मुझे ज्ञान देना बंद करो। वो हमेशा मुझे ज्ञान देता रहता है, सच बोला करो, सच बोला करो। क्या आपको पता है इन बातों को हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? इसी तरह की कुछ बहुत यूज़फुल बातों को हम इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो से आप सीखने वाले हैं। मैंने बहुत मेहनत करके ऐसी चीज़ों को आपके लिए इकट्ठा किया है। ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस हैं जो शायद आप इंग्लिश में एक्सप्रेस नहीं कर पाएँगे। और अगर कर भी पाएँगे तो उतने अच्छे से नहीं कर पाएँगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ इंग्लिश में इक्विवेलेंट फ्रेजेज़ या इडियम्स मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपकी हेल्प करेंगे हिंदी की उन बातों को अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए। तो हिंदी में हम नॉर्मली क्या-क्या बोलते हैं वो बातें मैं पिक करता हूँ और आपको बताता हूँ कि उन्हें इंग्लिश में हम कैसे कर सकते हैं इंग्लिश के स्टाइल में। तो देखते हैं, मुझे ज्ञान देना बंद करो। हम ये उसको कहते हैं जब हमें कोई बार-बार कुछ बता रहा होता है, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए। हमें कोई मोरल वैल्यूज़ के बारे में सिखा रहा होता है, समझा रहा होता है, ये अच्छा है, वो बुरा है। तो हम फ्रस्ट्रेटेड होके बोलते हैं, मुझे ज्ञान देना बंद करो। इंग्लिश में कहेंगे, स्टॉप प्रीचिंग एट मी, स्टॉप प्रीचिंग एट मी। प्रीच के साथ आप प्रेपोजिशन एट का यूज़ करेंगे या फिर टू का यूज़ करेंगे। आप ये भी कह सकते हैं, स्टॉप प्रीचिंग टू मी और स्टॉप प्रीचिंग एट मी। फाइन। वो हमेशा मुझे ज्ञान देता रहता है, सच बोला करो, सच बोला करो। तो अगर आपको ऐसे ऐड करना हो ना, ऐसे बताना हो कि वो ज्ञान देता है, मतलब क्या ज्ञान देता है, क्या बताता है, तो आपको क्या करना है, ही इज़ ऑलवेज प्रीचिंग टू मी अबाउट स्पीकिंग द ट्रूथ। तो अबाउट लगा के आगे की बात आपको ऐड कर देनी है कि वो किस चीज़ को लेके प्रीच करता है, अबाउट स्पीकिंग द ट्रूथ। वो ये बताना चाहता है कि सच बोला करो, सच बोला करो, सच बोलना चाहिए हमको। सो ही इज़ ऑलवेज प्रीचिंग टू मी अबाउट स्पीकिंग द ट्रूथ। Let's see a couple of more sentences to understand this better. Okay? वो हमेशा मुझे ज्ञान देता रहता है, मेहनत बहुत ज़रूरी है, मेहनत बहुत ज़रूरी है। He is always preaching to me about the importance of hard work. हार्ड वर्क की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में he is always preaching to me. वो हमेशा मुझे ज्ञान देता रहता है, बड़ों का आदर करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो कहेंगे, he is always preaching to me about the importance of respecting my elders. So someone is always preaching you about something. तो इसका मतलब ये हो जाएगा, कोई ज्ञान देता रहता है, ऐसा करो, वैसा करो। तो someone's always preaching at you or preaching to you. Fine? अब से मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा। तुम तो उसी की सेवा में हाजिर रहते हो ना। फ्रॉम नाउ ऑन आई विल ऑलवेज बी एट योर सर्विस। तो जब किसी को ऐसा कहना हो कि मैं तो आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा, आपकी सारी बातें मानूंगा, आपको जो चाहिए वो मुझे बोलो। फ्रॉम नाउ ऑन यानी अब से, आई विल ऑलवेज बी एट योर सर्विस, मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा। तुम तो उसी की सेवा में हाजिर रहते हो ना, और तो तुम्हें कुछ काम है नहीं। यू आर ऑलवेज एट हिज सर्विस आर्ट यू, यू आर ऑलवेज एट हिज सर्विस आर्ट यू। ये जो आर्ट यू है ना, ये एक क्वेश्चन टैग है। हम क्वेश्चन टैग्स का यूज़ करते हैं जब हम सामने वाले से कंफर्मेशन मांग रहे होते हैं, है ना? ऐसे ही है ना ऐसे ही। तो जैसे हम हिंदी में है ना बोलते हैं, वैसे इंग्लिश में आरंट यू, इजंट ही, इजंट दे, आरंट दे, इस तरह से क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। वैसे इस बात को कहने के मैं आपको और तरीके बताता हूँ। सॉरी टू इंटरप्ट, बट लेट मी रिमाइंड यू that if you are interested in learning English from me, if you are interested in joining my online classes, you can send me an email regarding that to this email ID that you can see over here. Fine? You're going to learn a lot of things over there, and I assure you, you're not going to be disappointed. Fine? Let's get back to the video. You are constantly at his disposal, aren't you? You are always at his disposal. When you are at somebody's disposal, मतलब you are available for that person. He can take your help whenever he requires, whenever he needs or whenever he wants. You are always at his disposal. इसको ऐसे भी कह सकते हैं, you are always at his beck and call, aren't you? You are always at his beck and call, aren't you? कहने का मतलब वही निकलता है कि हमेशा उसका हुक्म मानने के लिए आप तैयार रहते हो ना। आजकल तेरे दिन अच्छे चल रहे हैं। इंग्लिश में कहेंगे, you have the wind at your back these days. You have the wind at your back these days. आप कह सकते हैं, Fortune is smiling upon you these days. Fortune is smiling upon you these days. देखो कहने का मतलब क्या है? मतलब जो किस्मत है वो आपको देखकर मुस्कुरा रही है कि जा बेटे, तेरा अच्छा दिन चल रहा है, तेरे अच्छे दिन चल रहे हैं, अच्छा टाइम चल रहा है। You are riding a wave of good fortune. Luck seems to be on your side these days. ऐसा लग रहा है कि जो किस्मत है ना वो तेरे साथ है आजकल। Luck seems to be on your side these days. So using these ways you can say, आजकल तेरे दिन अच्छे चल रहे हैं। वो सर से पांव तक कर्ज में डूबा है।
चलिए मैं आपको बताता हूँ इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे। ही इज़ डेट रिडन, ही इज़ डेट रिडन। कर्ज का मतलब डेट होता है। हाँ, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसमें तो बी है, फिर डेबिट होना चाहिए ना ये तो, बट नो, बी इज साइलेंट हियर। आपको डेट प्रोनाउंस करना है इसे। ही इज डेट रिडन। वैसे ही आप देखो, वो चिंता में डूबा है, तो आप बोल दो ही इज एंग्जाइटी रिडन, ही इज एंग्जाइटी रिडन। पूरा परिवार दुख में डूबा है, तो कहेंगे द होल फैमिली इज ग्रीफ रिडन। तो यानी ग्रीफ ही ग्रीफ है उनकी लाइफ में। द होल फैमिली इज ग्रीफ रिडन। फाइन। सबने हाथ खड़े कर दिए। तो कभी ना कभी आपके साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा, जब सब हाथ खड़े कर देते हैं। हाथ खड़े कर देने का मतलब मना कर देते हैं, नहीं भाई मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, नहीं नहीं सॉरी, नो नो नो, सब ऐसे बोल देते हैं, मतलब सब ने हाथ खड़े कर दिए। तो इंग्लिश में आप इसे कैसे कहेंगे? एवरीवन हैज़ रिफ्यूज्ड। सब ने रिफ्यूज कर दिया है। आई एम गोना टेल यू मोर वेज। ईच पर्सन हैज सेड नो। हर इंसान ने नो कह दिया है। अब देखो कुछ अच्छे तरीके। ऑल हैव टर्न डाउन। सब ने टर्न डाउन कर दिया है। तो ये कहने का मतलब यही होगा कि सब ने ना बोल दिया है, हमारे बस का नहीं है, हम हेल्प नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, कुछ भी जो भी सिचुएशन है, मना कर दिया उन्होंने, सब ने हाथ खड़े कर दिए। तो कहो ऑल हैव टर्न्ड डाउन। आप कह सकते हैं they've all turned up their noses at it. They've all turned up their noses at it. So when you turn your nose at something, मतलब you make a bad face, you are trying to convey that you don't like it, you reject it, or you are not going to be involved in it or be a part of it. It means you just turn up your nose at that thing. ओके तो आप समझे होंगे कि टर्न अप योर नोज एट समथिंग का मतलब क्या होता है। सो ऑल हैव टर्नड अप देयर नोजेज एट इट, मतलब सबने उस बात को देखा जो भी मैंने उनको बोला था, उन्होंने उस चीज़ की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया और बोल दिया नहीं 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 हमसे नहीं होगा भाई, सॉरी। सो दे हैव ऑल टर्नड अप देयर नोजेज एट दैट। कैसे कैसे सेट किया हुआ है, सब पसीने आ रहे हैं, मेरे को इतनी परेशानी है इससे। दे हैव गिवन इट द ब्रश ऑफ। दे हैव गिवन इट द ब्रश ऑफ। तो ये कहने का भी मतलब यही हुआ कि सबने ना कह दिया। दे हैव गिवन इट द ब्रश ऑफ, मतलब सबने मना कर दिया इस बात के लिए। वो मुझे घास 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 वो मुझे घास ही नहीं डालती। ये कहने का मतलब क्या होता है? वो मुझे भाव ही नहीं देती, मैं उससे बात कर रहा हूँ, करने की कोशिश करता हूँ, बट वो घास ही नहीं डालती। अब इसको आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? बताओ बताओ कैसे कहेंगे? कमेंट करके बताना। आई टेल यू कि आपने कैसा बताया। तो वो मुझे घास नहीं डालती, तो घास को तो इंग्लिश में ग्रास कहते हैं, तो क्या उस वर्ड को यूज़ करके यहाँ बोलेंगे? अब आप यहाँ समझो, यहाँ पे घास का कोई लेना देना नहीं है ना। कहने का मतलब ये निकलता है कि वो मुझे भाव नहीं देती, मतलब उसे कोई परवाह नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, वो ध्यान नहीं लगाती मेरी तरफ से, वो मुझे घास ही नहीं डालती। तो इंग्लिश में कहेंगे शी इज़ कम्प्लीटली कोल्ड टूवर्ड्स मी। शी इज़ कम्प्लीटली कोल्ड टूवर्ड्स मी, मतलब ये कहने का मतलब यही हुआ कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं बैठा भी हूँ, मैं उधर हूँ या नहीं हूँ, मैं अवेलेबल हूँ या अनअवेलेबल हूँ, मैं एग्जिस्ट भी करता हूँ या नहीं करता हूँ, शी डजंट बॉदर अबाउट एनीथिंग एट ऑल। मतलब शी इज़ कम्प्लीटली कोल्ड टूवर्ड्स मी, वो मुझसे ढंग से बात नहीं करती है या मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखती है। शी इज़ कम्प्लीटली कोल्ड टूवर्ड्स मी। आप ये भी कह सकते हैं शी इज़ कम्प्लीटली इनडिफरेंट टू मी, वो मेरे प्रति बिल्कुल इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट होने का तात्पर्य ये होता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से, वो इनडिफरेंट है, मतलब शी डजंट गिव अ शिट अबाउट एनीथिंग। शी वेल दैट वाज एन इनफॉर्मल एक्सप्रेशन, बट आई जस्ट यूज्ड इट सो आई कुड टेल यू वी कुड यूज थिंग्स लाइक दैट और यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड फ्रेजेस लाइक दैट। ओके, शी इज़ इनडिफरेंट टू मी, मतलब वो मेरे प्रति बिल्कुल भी ध्यान अपना लगा के नहीं रखती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं क्या कर रहा हूँ। वही मीनिंग है, तभी तो मैंने ये भी बताया आपको, वही मीनिंग है। एक ही बात को कहने के मैं आपको अलग अलग तरीके बता रहा हूँ। शी इज़ टोटली डिसइंटरेस्टेड इन मी, वो मेरे अंदर डिसइंटरेस्टेड है। शी इज़ टोटली डिसइंटरेस्टेड इन मी। सो फ्रेंड्स, आई होप यू आर नॉट गोइंग टू बी completely cold towards me and you'll subscribe to this channel. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेसन। इसी तरीके से मैं वीडियो लेसन लाता रहूँगा और आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहेगी। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।